गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है जॉन बॉल्वी। जॉन बॉल्वी का आप लोग नाम सुने होंगे। उनका जो थॉट है, जो उनका थिंकिंग है, जो उनका क्या है थ्योरी है, वो क्या है, उससे हमें क्या सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जॉन बॉल्वी के अनुरोध सिद्धांत को बताएं। पेपर हो गया S2 डीएलएड के लिए सेकेंड ईयर, ठीक है, यूनिट 3 हो गया। आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो अनेक मनोवैज्ञानिक, अनेक सिद्धांतिक लोग अपना विचार क्या अलग अलग रूपों में दिए, लेकिन ठीक है, लेकिन इनका जो थ्योरी है, इनका जो थिंकिंग है क्या है, कुछ हट कर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो रिलेशन होता है उस पर इन्होंने क्या किया, विशेष चर्चा की। जो क्या होता है, एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, संबंध होता है, इस पे इन्होंने क्या किया, चर्चा किया। और उन्हें भी चर्चा किया क्या, माँ और बच्चों के प्रति। ठीक है, ये माँ होती है और उनका जो बच्चा होता है, उनका रिलेशन कैसे होता है, उनका जो संबंध होता है कैसे होता है। ठीक है, कितनों भी कुछ होने के बावजूद भी माँ और बच्चा का जो रिलेशन होता है, जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होता है। माँ जैसे जो बच्चा क्या करता है, प्रेम करता है, अगर वो क्या होता है उससे गुस्सा भी करता है। ठीक है, माँ उसे पीटती है, मारती है, उसके बाद भी क्या करता है, बच्चा उसे दुलार ज़्यादा करता है। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या करना है, इसी में देखना है कि बच्चा और माँ का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कैसे कैसे होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम परिचय में देखें तो जॉन बॉल्वी ने मनुष्य के विशेष स्नेह बंधन संबंध, ठीक है, जॉन बॉल्वी ने क्या किया, मनुष्य के जो क्या होता है, जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, क्या किया, उस पर विशेष क्या किया, उनकी जो सोच थी उनके प्रति प्रवृत्ति किए, विचार दिए, तथा व्यक्ति के समस्याओं तथा संवेगात्मक पीड़ा के साथ साथ चिंता, गुस्सा, उदासीनता, अलगाव के प्रति चालू किए। ठीक है, जॉन बॉल्वी ने क्या किए, देखिए कि हम मनुष्य जो है, मनुष्य में गुस्सा कैसे होता है, क्रोध कैसे होता है, प्रेम कैसे, ये सारी भावनाएं क्या किए, वो दोनों के बीच क्या किए, डिवाइड किया और फिर उसको कोऑर्डिनेट भी किए। देखिए भी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसके प्रति जैसे थोड़ा सा, जैसे अब परिचय है तो परिचय में हम क्या करें, लिख लें। ठीक है, कि कैसे जो रिलेशन होता है, तो सबसे पीछे लिखे कि जॉन बॉल्वी ने मनुष्य के विशेष स्नेह बंधन की प्रवृत्ति पर विचार दिए। लिखिए आप लोग, लिख लीजिए आप लोग, जॉन बॉल्वी ने मनुष्य के विशेष, जॉन बॉल्वी ने मनुष्य के विशेष स्नेह बंधन की प्रवृत्ति पर विचार किए। ठीक है, क्या किए, उन्हीं पर विचार तथा उनके व्यक्तित्व और समस्याओं का संवेगात्मक, देखिए तथा व्यक्ति की समस्याओं, तथा व्यक्तित्व, ठीक है, संवेगात्मक, इमोशन, संवेगात्मक, इस सारी चीज पे क्या किए, उन्होंने चर्चा की। ठीक है, अब ये सारी चीज अब जैसे देखते हैं कि जैसे उसने सारी चीज पे चर्चा की, अब उसमें आता है कौन कौन से चीज। अब जैसे प्रेम का नाम सुने आप, स्नेह का नाम सुने, क्रोध का नाम सुने, ईर्ष्या का नाम सुने, दया का नाम सुने। ठीक है, ये सारी चीज कहां से मिलती है, परिवार से मिलती है। ठीक है, और बच्चे के जन्म के समय उसके चारों ओर के वातावरण में क्या होते हैं, माँ की अहम भूमिका होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, माँ होती है। बच्चा जन्म लेने के बाद उसके जो इर्द गिर्द के जो वातावरण होते हैं, जो इन्वायरमेंट होते हैं, क्या होते हैं, उनमें अनेक चीज देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, महत्वपूर्ण क्या होगा, माँ ही होगी। ठीक है, अहम भूमिका होती है। बच्चे का पहचान संबंध से
बच्चों की पहचान, बच्चों का पहला संबंध माँ के प्रारंभ होता है। जो बच्चा होता है, जो उसका पहला जो संबंध होता है, जो पहला रिलेशन होता है, कौन होता है? माँ होती है। बच्चा का पहला संबंध क्या होता है? उसकी माँ होती है। भगवान ईश्वर ने इस रिश्ते को मजबूत बनाया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, जैसे देखिए माँ का पहला संबंध क्या होगा? बच्चा होगा। ठीक है। फिर बच्चा का, देखिए बच्चा का पहला संबंध कौन होगी? माँ होगी। जब बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है, उन नए इन्वायरमेंट में आता है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज होती है। उस सारी चीज को देखने के बाद क्या करता है बच्चा? अक्सर वो माँ से ही रिलेशन रखता है। ठीक है। और ईश्वर ने भी इस क्या किया, ये बात को क्या किया है? एग्री किया है, माना है। ठीक है। और इस पे राह दिखाया है कि हाँ, सबसे जो संबंध होता है, प्रेम स्नेह का संबंध, वो बच्चा और उसके माँ के प्रति ही होता है। ठीक है। धर्म और साहित्य ने माँ और बच्चे को संबंध को पवित्रता पर दान किया। देखिए जो क्या होता है, जो रिलीजन होता है, ठीक है, या सोसाइटी मानिए, कम्युनिटी मानिए, क्या किया है? माँ होती है और उनके बच्चा होता है, माने क्या, मम्मी और बेटा या बेटी, इसका जो संबंध होता है, इस संबंध को क्या किया? सबसे पवित्र माना। इसमें किसी प्रकार की क्या होती है, जो छल कपट देखने की क्या होती है, वो भावना ही नहीं आती है। ठीक है। तो यहां तक हम लोग देखें क्या कि जॉन वर्ली के अनुरोध के सिद्धांत में क्या होता है, माँ और बच्चे में प्रेम ज्यादा होता है, रिलेशन ज्यादा होता है। उनके इर्द गिर्द अनेक सारी सामग्री, अनेक चीज रखने के बावजूद भी क्या करते हैं, दोनों में घनिष्ठता अक्सर दिखाई देती है। और जो यह संबंध होता है, इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के छल कपट नहीं होते। लेकिन देखिए अब नोट की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। कि 1956 था, 1956 में क्या एक कार्य प्रारंभ किया गया, मैंने इस पर सोच विचार किया गया। जॉन वॉली ने 1956 में क्या किया, इस कार्य पे सोच विचार किया। और 1953 से 1963 तक, ठीक है, इसमें अनेक विवेचना की गई। इसमें अनेक विवेचना या परिवर्तन किए गए, अनेक परिवर्तन किए गए। ठीक है। देखिए 1969 से 78 तक इसे प्रकाशित कर दिया। और देखिए यहाँ पे 1969 से 1978 तक इसे पारित कर दिया गया। ठीक है। इतना तो हम समझे कि जॉन वॉली कैसे मनोवैज्ञानिक थे, कैसे क्या थे, उनका थिंकिंग था। ठीक है। तो इतना समय कि उनका थिंकिंग था, तो वो स्नेह संबंधी था। ठीक है। एक अच्छे रिलेशन के प्रति था, और वो भी किनके प्रति? माँ और बच्चे के प्रति। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1956 में जो कार्य था, कोई चीज नहीं सोचा था, अरे हमें इसको ऐसे करना है, वो सोचे थे। लेकिन 1900 क्या किया, 56 में क्या किया सोचे, 1953 से 63 तक इसमें क्या किया, अनेक प्रकार की विवेचनाएं की, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। लेकिन बट इसमें 69 से लेकर 78 किसे का किया, पारित कर दिया। ठीक है। तो इसका क्या था, योग परिचय था। लेकिन बॉल्बी ने अपने पुस्तक में स्नेह से संबंधित अनेक विचार व्यवहार को क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मीनिंग में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या परिचय देखे थे, अब यहाँ पर हम अर्थ देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जॉन बॉल्बी ने क्या किया, एक पुस्तक तैयार किया। देखिए पुस्तक तैयार की। अब देखिए, अब इस पुस्तक तैयार किए, तो एक पुस्तक में आपने क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना विचार लिखता है। और उस पुस्तक क्या किया, जॉन बॉल्बी ने क्या किया, अपने पुस्तक में स्नेह संबंधित सारी बातें को लिख दी। ठीक है। और अनेक प्रकार की जो उनकी जो सोच थी, विचार थी, उसका क्या किया, अच्छा से अध्ययन किए। और बच्चे के विकास के साथ साथ माँ के अनेक जुड़ी जानकारियां क्यों क्या थे, अनुकरण किए। अब देखिए यहाँ पे जब बच्चा का विकास होता है, बच्चा का विकास होता है,
तो क्या होती है, उनकी जो माँ होती है, इनके अनेक क्या होते हैं, गुण और अवगुण होते हैं, और इसको भी क्या किए, जानकारी प्राप्त किए। और यही जो जानकारी होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है, सीखता है, ठीक है, अनुकरण करता है, जिनसे उनके क्या होते हैं, उनके जो एक होते हैं छाप होते हैं, उनके क्या होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उनके चेंजिंग होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हम देखें क्या कि जॉन बॉल्बी ने एक पुस्तक तैयार किया, और पुस्तक में क्या करे, बच्चे और माँ के जो रिलेशन था उस पर चर्चा किए, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके क्या कहें, उनके व्यवहारों को भी अवगत हुए, उनको विचारों को भी क्या कहें लिखे, और इसके साथ साथ क्या किए, अनेक उनकी माँ से जो उनकी समस्याएं जुड़ी होती है, उस जुड़ी समस्याएं को भी क्या किए, इसमें वो चर्चा किए। और इसके साथ साथ वो बोले कि जो उनके माँ के पास जो क्या होते हैं, गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, बच्चा क्या करता है, उसको अनुकरण करता है, उसको सीखता है, और उसी को क्या करता है, अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है, उसी के अनुसार वो कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। तो यही था क्या जॉन बॉल्बी की चीज, लेकिन ठीक है, लेकिन अपने जो विचार था, देखिए अपने विचार था, इसको क्या किए, चार भागों में विभाजित किए, ठीक है। मैंने कहने का तात्पर्य, अगर मेरे पास कुछ सोच है, अगर हम जाते हैं किसी से, तो क्या बोलते हैं कि ठीक है एक बात कहूँ आपसे, तो बोलेगा बोलिए, ठीक है। तो जैसे ही बात क्या होती है, समाप्त होती है, तो बोलते एक और बात है। तो इसी तरह उनके पास, जो जॉन बॉल्बी के पास क्या था, चार बातें महत्वपूर्ण थी, चार स्टेजेस क्या थी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। अब उस चारों स्टेजेस पे क्या किया, उस शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा चर्चा किए। अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या है, फर्स्ट में वो क्या चर्चा की, सेकंड में क्या चर्चा की, थर्ड में क्या चर्चा की, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, एक पॉइंट नंबर 1 में नवजात। आप नवजात शिशु की चर्चा किए होंगे, नवजात शिशु को जानते होंगे कि नवजात शिशु होता क्या है। नवजात बच्चा एक विशेष प्रकार के लोगों से व्यवहार करता है, पहचानता नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए कि इस क्या है, इस पॉइंट में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में देखिए बच्चा, ठीक है, बच्चा क्या करता है, बच्चा एक विशेष प्रकार के लोगों से व्यवहार करता है। बच्चा एक विशेष प्रकार के लोगों से व्यवहार करता है, लेकिन उनको वह नहीं पहचानता, ठीक है। व्यवहार करता है लेकिन वो क्या करता है, उनको नहीं पता। जैसे व्यक्ति की ओर, जैसे अब देखिए इसी में है, जैसे हंसना, रोना, देखकर उनके तरफ जाना, ठीक है। हंसना, रोना, देखकर उनके तरफ क्या करना, जाना, ठीक है। किसी व्यक्ति को क्या, अपनी आंख देखिए यहां पे, अपने आंखों के सहारे उनके तरफ क्या करना, दौड़ना, ठीक है, ईटीसी। ये सब क्या है, नवजात बच्चा होता है उसकी एक्टिविटी। हर परिवार में छोटा छोटा नवजात बच्चे होते हैं, अब वो सारे बच्चे होते हैं, उस सारी बच्चे की आप लोग तो एक्टिविटी ऑलरेडी देखते हैं कि बच्चा पिछावर पे क्या होता है, सोया रहता है, लेकिन उसके परिवार वाले परिजन उसके पास जब जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, देख कर हंसता है, रोता है, उनकी तरफ क्या करता है, भागने की कोशिश भी करता है, और उतना भी नहीं तो क्या करता है, वो जिधर जिधर जाते उधर उधर क्या करता है, आंख के इशारे दौड़ते रहते। तो ये क्या था, उनका फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट सोच थी। लेकिन सेकंड सोच में क्या हो, अब देखिए, परंतु सारी प्रवृत्तियां होने के बाद भी मां की तरफ वह विशेष ध्यान देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, उनके पास सारी प्रवृत्तियां होने के बावजूद भी बच्चा क्या करता है, अपनी मां की तरफ गए। सेकंड पॉइंट आप देखिए 2 नंबर में, ठीक है।
बच्चे के पास सारी प्रवृत्ति होने के बाद भी बच्चा मां की तरफ क्या करता है, तरफ विशेष ध्यान देता है, विशेष ध्यान देता है। ठीक है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो माँ का रिलेशन होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा गहरा होता है। कुछ भी हो जाने के बाद भी बच्चा क्या करता है, अपने माँ को जल्दी नहीं भूल पाता। ठीक है। माँ उस क्या कि किसी गलती पे की उसको कितना भी पीटी मारे, लेकिन फिर बच्चा क्या होता है उसी के अनुसार रिलेशन होगा। ठीक है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट में, लोगों को पहचानता है लेकिन माँ से डरने लगता है और सभी के व्यवहार क्या होते हैं, अलग अलग महसूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या करता है, लोगों से क्या करता है, बच्चा पहचानता है बट माँ से क्या करता है, डरता है। देखिए यहाँ पे लोगों को बच्चा पहचानता है लेकिन माँ से ज्यादा डरता है। ठीक है। लोगों के पहचानने के बावजूद भी क्या करता है, बच्चा माँ से ज्यादा डरता है और सभी के व्यवहार को क्या करता है, अलग अलग महसूस करता है और सभी के को अलग अलग महसूस करता है। ठीक है। इतना तो समझ में आएगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो क्या करता है, वो व्यक्ति के जैसे हम भी हैं, हम अपने सारे रिलेशन वाले को अच्छा से पहचानते हैं, मामा मौसा फूफा, ठीक है, दोस्त इत्यादि सारी को पहचानने के बाद अगर मेरी मम्मी बोलती कि उससे बात नहीं करना, उसके पास नहीं जाना, तो हमें क्या करते हैं, हम अपने मम्मी को बात को क्या करते हैं, मानते हैं। हम जानते हैं कि हम मेरी मम्मी ने बोलती है कि उससे नहीं बनना, वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर मेरे कहने के तात्पर्य है कि हाँ वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी का कहना क्या है कि वो अच्छा नहीं, ठीक है, तो इनकी जो बातें होती है, इन बातों को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ठीक है। कि जन्म वही दी, हमारी जो भी आवश्यकता की पूर्ति सारी कहाँ की, मेरी माँ ही उनकी। तो मेरे नजर में क्या, उनकी जो प्राथमिकता है क्या है, ऊंचा रहता है। नेक्स्ट वो अंतिम पॉइंट है, ठीक है, कि माँ के नजदीक होने के बावजूद भी बालक वस्तुओं से ज्यादा लगाव रखता है। 4 नंबर पॉइंट है, ठीक है, माँ के नजदीक रहने के भी, माँ के नजदीक रहने के बावजूद भी बालक वस्तुओं से ज्यादा, बालक वस्तुओं से ज्यादा रखता है। माँ के नजदीक रहने के बावजूद भी बालक वस्तुओं से ज्यादा लगाव रखता है। ठीक है, रखता है और उससे जुड़े व्यवहार में क्या करता है, उसे सुधार करता है। और देखिए, और उससे जुड़े व्यवहार में अनेक प्रकार के सुधार करता है। ठीक है, तो जॉन वर्गी का क्या था, ये मुख्य टॉपिक था, उनका क्या था, मुख्य विचार था। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो की देखने की कोशिश कीजिए। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ मैं आज के क्लासेस को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।